Hello student, welcome back to my channel Education Treasure. So the topic which we are going to study is again class 6 chapter number 2 component of food. ठीक है, अब देखते हैं चलो इस पार्ट 5 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर हमारा क्लास 6 का है कंपोनेंट ऑफ फूड, इसमें हम ये पढ़ेंगे जो टॉपिक है आज हमारा वो है मिनरल। ठीक है, वो टॉपिक है हमारा मिनरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं खनिज। ठीक है, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड है। हमारे खाने में पाए जाने वाले जो घटक होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे हमारा खाना बनता है। ठीक है, जो जो चीज़ें हम खाते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है। तो हमारे खान में जो खान पान हमारा जो खाना होता है उसके अंदर उस खाने का एक घटक है मिनरल। ठीक है, अभी तक हम काफ़ी घटकों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इट इज़ वन ऑफ देम, ये उनमें से ही एक है मिनरल, यानी खनिज जिसे हिंदी में बोलते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं। देखो, जैसे कि जो मिनरल होता है ये हमारी बॉडी को मिनरल की ज़रूरत क्यों होती है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ताकि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है अंदर से, ठीक है, हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके, अच्छे से काम कर सके अंदर से हमारी बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर के इंटरनल जितने पार्ट्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो अच्छी तरीके से काम कर सके, इसलिए हमारी बॉडी को मिनरल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवर बॉडी नीड्स मिनरल फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन, यानी हमारी बॉडी अच्छे से प्रॉपर फंक्शन कर सके, अच्छी तरह कार्य कर सके, इसलिए हमारे को किसकी आवश्यकता होती है, खनिज की ज़रूरत होती है, यानी मिनरल्स की नीड होती है हमारे को। ठीक है, और हमारी जो ग्रोथ होती है, जैसे कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो छोटा होता है, धीरे धीरे उसके एज के हिसाब से वो बढ़ता जाता है, तो जो उसकी बॉडी की जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी हमारे को मिनरल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, हमारा हेल्थ अच्छा बना रहे, हमें ज़्यादा बीमारियां ना हो और कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर को ना छू पाए, इसलिए भी हमारे को मिनरल यानी खनिज की आवश्यकता होती है। और हमारी जो बोन्स होती है ना, हमारी हड्डियाँ भी मिनरल्स से ही बनती हैं, यानी हमारी हड्डियों को बनाने में मिनरल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, हड्डियों को बनाने में मिनरल्स की ज़रूरत होती है, यानी आपका मिनरल्स आर नीडेड टू बिल्ड बोन्स। और जो हमारे शरीर में हड्डियां जो होती है ना, हड्डियों में से एक ज़रूरी नहीं है कि हमारे ये हाथ पैर की हड्डियां या सीने की हड्डियां जो हमारी शरीर के अंदर होती है वही हड्डियां जो बड़ी बड़ी होती है उनको ही हड्डियां कहते हैं। हमारे जो दांत होते हैं ना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बोन्स, हमारे दांतों को भी बोन्स कहा जाता है। ठीक है, अब जो हमारे टीथ होते हैं, इनका फॉर्मेशन टीथ भी है ना मिनरल से ही बनते हैं, खनिज से ही बनते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब हम पढ़ेंगे, और हाँ, जो हमारा जो ब्लड होता है ना, यानी खून, रक्त, वो भी किससे बनता है, हमारा रक्त यानी खून भी मिनरल से ही बनता है। ठीक है, और देखिए, इट इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, यानी हमारी बॉडी को जो मिनरल की आवश्यकता होती है ना, थोड़ी कम अमाउंट में होती है। ठीक है, थोड़ा कम अमाउंट में होती है, उसका थोड़ा ही अमाउंट चाहिए होता है हमारी बॉडी को। ठीक है, अच्छा देखिए, अब जो हिंदी में जैसे लिखा हुआ है कि हमारा शरीर अच्छी तरह कार्य कर सके, इसलिए हमारे को मिनरल की आवश्यकता यानी खनिज की आवश्यकता होती है, और इसका सामान्य विकास हो यानी नॉर्मल ग्रोथ हो, और हम स्वस्थ रहें यानी हेल्दी रहें, और हमारे शरीर की हड्डियां का भी निर्माण, यानी हड्डियां भी हमारी किससे बनती हैं, खनिज से ही बनती हैं, और खनिज द्वारा हमारा रक्त भी यानी जो ब्लड होता है उसका फॉर्मेशन भी खनिज से ही यानी मिनरल ही बनाता है, मिनरल से ही बनता है। और इसकी एक छोटी मात्रा की, मतलब हमारे शरीर को है ना, खनिज की एक छोटी मात्रा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर को मिनरल्स नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, और फिर हम क्या करेंगे आगे, उनके मतलब ये जो मिनरल्स हैं बताएंगे कि हमारे को ये मिनरल्स कौन कौन से खाने में मिलते हैं। ठीक है, हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं जिनमें हमारे को जो ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, वो कौन कौन से खाने में मिलते हैं। जैसे कि जो वो इम्पॉर्टेंट खनिज हैं आपके, ये है कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सारे के सारे हैं हमारे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। वैसे मिनरल्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना आपके लिए। ठीक है, कि इन मिनरल्स के बारे में अब हम क्या करेंगे, आगे ये पढ़ते हैं कि इन मिनरल्स की, मतलब ये मिनरल्स हमारे को कौन कौन से खाने के अंदर मिलते हैं जो हम खाना खाते हैं। तो हमारे मिनरल्स हैं, अब हम बात करते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस के बारे में। ठीक है,
कैल्शियम और फास्फोरस के बारे में बात करते हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस में का काम क्या होता है, वो हमारे शरीर की हड्डियां और हमारे दांत बनाने में ज़रूरी होता है। यानी हमारे हड्डियों की, यानी बेसिकली दे आर नीडेड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ, यानी हमारे शरीर में हमारी जो हड्डियां होती है और हमारे दांत होते हैं उनको बनाने में, उनका निर्माण करने में कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है। अब कैल्शियम और फास्फोरस हमारे को कौन कौन से खाने में से मिलता है, वो मिलता है मिल्क यानी दूध में से, चीज़ में से, एग्स यानी अंडे में से, चीज़ का मतलब होता है पनीर, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल में से भी कौन सी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियों में, और फिश में, ठीक है। ये मिलता है कैल्शियम, कैल्शियम के सोर्सेज हैं, ठीक है। कैल्शियम इन खानों में मिलता है। लेकिन हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम कौन कौन से खानों में मिलता है, पोटेशियम मिलता है मिल्क में, बाजरा में, बनाना में यानी केला में, बाजरा होता है जो आप कबूतर वगैरह को डालते हो वो बाजरा, ठीक है। मिल्क यानी दूध, बनाना, पल्सेस एंड लीफी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, हमारे बॉडी में इसकी क्या ज़रूरत होती है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो आयोडीन होता है वो हमारे शरीर में एक होता है थायराइड ग्लैंड्स। अब ये थायराइड ग्लैंड जिसको हिंदी में बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, ये इसका काम क्या होता है, हमारे शरीर का विकास यानी हमारी जो ग्रोथ होती है ना उसको कंट्रोल रखता है, उस पर कंट्रोल रखता है ये, ठीक है। तो ये हमारे को मिलता है आयोडीन से। तो ये इसकी मतलब ये प्रॉपर तरीके से काम करे, जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स है ये प्रॉपर तरीके से काम करे, इसलिए हमारे को आयोडीन की ज़रूरत होती है। और आयोडीन का काम ही होता है कि इससे अच्छी तरीके से काम करवाए ये, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है ना वो अच्छे से हो। अगर इसकी थायराइड ग्लैंड्स को ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा, तो हमारी बॉडी का जो विकास यानी हमारी बॉडी का जो ग्रोथ होगी ना वो काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। यही काम होता है आयोडीन का। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ इसे कि आयोडीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स विच कंट्रोल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, यानी हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि के अच्छी तरह कार्य करने में मदद करती है और यह ग्रंथि शरीर के विकास को नियंत्रित करती है, ठीक है। ये काम होता है हमारे आयोडीन का। अब हम मिनरल्स में से आयरन की बात करते हैं, ठीक है। अब आयरन की हमारे को ज़रूरत क्यों होती है, आपने देखा होगा जब आपको चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद आपके बॉडी में से खून निकलने लग जाता है और उस खून का जो रंग होता है ना वो लाल होता है। तो आपने कभी सोचा ही है कि हमारे खून का रंग लाल ही क्यों होता है, पीला, नीला, हरा, गुलाबी क्यों नहीं होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में जो खून होता है उस खून के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। इस हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से हमारी जो शरीर का जो खून होता है वो लाल कलर का होता है, ठीक है। यानी जो आयरन और ये उसको हमारे जो खून को लाल रखने में और हीमोग्लोबिन पाने में आयरन का हाथ होता है। ये आयरन हमारे को सब्जियों से मिलता है और आयरन स्पेशली हमारे को है ना जो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है ना उनसे मिलता है, जैसे पालक हो गया, ठीक है, मेथी हो गई, इस तरीके की सब्जियों से हमारे को आयरन मिलता है, ठीक है। गोभी से भी आयरन हमारे को मिलता है, ठीक है। अब आप देखिए, अब मतलब अच्छी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इट इज़ नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स विच कैरीज। अब क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारे जो खून होता है ना वो उसके अंदर दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं हिंदी में जिसे बोलते हैं, और एक होता है रेड ब्लड सेल्स यानी जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स यानी उसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं उसको। और ये जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है ना, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और इस हीमोग्लोबिन का काम होता है कि हम जब सांस लेते समय जब हमारे शरीर के अंदर जो हमारे फेफड़े होते हैं, जब फेफड़ों में जो ऑक्सीजन जाता है ना वो ऑक्सीजन उस ऑक्सीजन को लंग्स से ले और हमारे शरीर के पूरे हर एक पार्ट तक पहुंचाए, ठीक है, हमारे शरीर के हर एक पार्ट तक
पहुंचाए। सोर्सेस ऑफ आयरन यानी आयरन के स्रोत, आयरन हमारे को कौन कौन सी चीज़ों में से मिलता है, कौन कौन सी सब्जियों में से मिलता है। तो जैसे स्पिनच यानी पालक हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है ना उनमें से हमारे को मिलता है, ठीक है। तो स्पिनच हो गया आपका, और मेथी वगैरह हो गई, और सोया हो गया, सरसों हो गया, इस तरीके की सब्जियों में से हमारे को आयरन मिलता है। गोभी से भी हमारे को आयरन मिलता है, ठीक है। और एप्पल हो गया, एप्पल्स अंडे से, एग से, लिवर यानी अमाशय जिसको हम बोलते हैं ना कलेजा, ठीक है। कलेजा जैसे हम एनिमल्स वगैरह कलेजा वगैरह खाते हैं तो उसमें से भी हमारे को आयरन मिलता है। सीरियल यानी अनाज, अनाज में बाजरा वगैरह हो गया, बाजरा से हमारे को आयरन मिलता है। पल्सेस यानी दालों में से आयरन मिलता है। ग्राउंडनट्स वगैरह में से हमारे को आयरन मिलता है। So this was all about the minerals in this video. If you have liked this video, so please press the liked icon, or thank you so much for watching this video. If you have liked it, please do like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Education Treasure.